जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंगेस्ट्रो। आपकी आईब्रोज का आपस में मिलना यानी कि यूनिब्रो एक यूनिक स्थिति है जो बहुत ही कम लोगों में आपको देखने को मिलेगी। जब भी भौहें आपस में मिलती है तो आपकी पर्सनालिटी पर भी और आपके जीवन पर भी इसका खासा असर होता है। आपकी डेस्टिनी भी इससे संबंधित होती है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में कि ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले जिनके भी भौहें आपस में मिली होगी ऐसे लोग काफ़ी अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं। हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने अनुशासन को भंग नहीं होने देते। जीवन जीने का एक इनका तरीका होता है, एक ढर्रे पर जीते हैं। कभी भी इनके जीवन में आप आलस्य की अधिकता नहीं देखेंगे। कभी भी इनके जीवन में आप ऐसी कोई परिस्थिति नहीं देखेंगे जिससे कि आपको लगे कि आदमी काफ़ी लचीला है या ये काफ़ी लूज है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी शक्ति बरतते हैं और जीवन को सही दिशा और सही अर्थों में कामयाब बनाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने से पीछे नहीं हटते। आप अपने जीवन में सफलता भी काफ़ी बेहतरीन प्राप्त करते हैं। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उस कार्य को करने में अपना 100% देने में आगे रहते हैं। लोगों के बीच आपकी छवि काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति की होती है और कभी भी किसी भी तरीके से किसी को धोखा देने जैसी मंशा आपकी नहीं होती। आप अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि करियर में आप बेहतरीन रूप से अपना विकास कर पाने में सक्षम होते हैं और अपने आप को काफ़ी ऊपर तक ले जा पाने में सक्षम होते चले जाते हैं। पारिवारिक जीवन में आप बेहतरीन रूप से अपने आप को दिखा पाने में सक्षम होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से आप कर पाते हैं। आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पे समृद्धि की स्थिति को प्राप्त करते हैं अपने मेहनत के भरोसे। आप कभी भी अगर तकदीर की बात कही जाए कि तकदीर हमारा ऐसा है तो इस कारण हमें ये मिला या ये नहीं मिला, उस पर आप ज़्यादा नहीं जाते। आप अपने कर्म पर काफ़ी हद तक भरोसा करते हैं और उसे करने में अपना संपूर्ण देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि तकदीर ने हमें क्या दिया है या क्या नहीं दिया है। दूसरों की अगर मदद करने की बात आ जाए तो वहाँ पे आप पीछे नहीं हटते। हालांकि आप व्यक्त करना नहीं जानते यानी कि एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी चीज़ों को सबके समक्ष लाना नहीं चाहते। ज़्यादातर मामलों में आप गंभीर बने रहते हैं। हालांकि अपनों के बीच आप काफ़ी खुल्लर स्वभाव के होते हैं, काफ़ी खुले खुले होते हैं, खुश मिजाज किस्म के होते हैं और चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं और हल्के में उन चीज़ों को लेते हैं और माहौल को हल्का फुल्का बना के रखते हैं। लेकिन वही दूसरे के समक्ष या परिस्थितियाँ अगर भिन्न हो तो वहाँ पर मौसम के अनुरूप आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं, कामयाब होते हैं। और जो ठान लेते हैं उसके करने में तो पूछो ही मत। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी अनुशासन आपके जीवन का एक तरीके से अगर कह दूं तो अलंकार है, गहना है। उसके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। अपने माता पिता की आप पे आश्रित जो भी लोग होते हैं उनकी सेवा करने में आप कहीं से भी पीछे नहीं हटते। देशभक्ति की भावना और जहां भी जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया है उसके प्रति जो आपका प्रेम है वो जग जाहिर हो जाता है। आप कहीं भी चले जाओ, इनफैक्ट कि जहां आपका जन्म हुआ है वहां से हजारों किलोमीटर दूर चले जाओ, लाखों किलोमीटर दूर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपका नाता कभी नहीं टूटता। आप उस जगह को कभी नहीं भूलते और जहां का नमक खाया है उस नमक का कर्ज चुकाने में आप हमेशा आगे रहते हैं। और इस प्रकार से अपने जीवन को सही दशा देकर अपने जीवन को आप सफल कर पाने की स्थिति में आते चले जाते हैं, जो कि एक बेहतरीन स्थिति है। इसके अलावा कुछ लोगों के आप भौं के बीच में देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पर तिल की स्थिति आ जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के बिल्कुल इस मध्य में तिल हो, अगर उनकी भौं आपस में जुड़ी हुई हो और यहाँ पर तिल हो तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कुछ विकार की स्थिति आ जाती है और लोग मानसिक तौर पर कई दफे विक्षिप्तता की अवस्था तक चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा बहुत ही बिरले देखा जाएगा कि जब आपस में यूनिब्रो की सिचुएशन हो और उस समय यहाँ पर किसी प्रकार के तिल की उपस्थिति हो जाए। सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि जब दोनों भौहें बिल्कुल सेपरेट हो, अलग अलग हो, उस समय यहाँ पर भौं की स्थिति बन जाती है। और इस समय यहाँ पर जब भी ऐसा बनता है तो ऐसे लोगों को काफी सावधान रहना चाहिए और अपनी हॉरोस्कोप का निश्चित तौर पर एनालिसिस और उसके बारे में उसकी विवेचना करवानी चाहिए ताकि इसके जो प्रभाव है उससे समय रहते वो समझ सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी आंखों में यहाँ पर काले तिल की जैसी स्थिति होगी। ये अलग अलग रूप में इनका सुख फल आपके जीवन में और कुछ मामलों में इसका दुर्गुण भी देखने को मिलता है। इसके संबंधित हमारे कई सारे वीडियोज हैं, वहां से आप इनके बारे में समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।